कौन बनेगा बड़वाह का विधायक। देखिए आजाद हिंदुस्तान पर बसपा प्रत्याशी त्रिलोक राठौड़ का धमाकेदार साक्षात्कार। भाजपा और कांग्रेस ने विकास नहीं बल्कि बड़वाह विधानसभा क्षेत्र के लोगों के साथ किया छलावा। दोनों दलों ने बड़वाह विधानसभा क्षेत्र में दिया केवल जातिवाद को बढ़ावा। अब बसपा रचेगी इतिहास। बिना बसपा के सहयोग के मध्य प्रदेश में नहीं बनेगी सरकार। तो देखिए त्रिलोक राठौड़ के साथ आजाद हिंदुस्तान के चीफ एडिटर नवरत्न जैन की सीधी बात। आजाद हिंदुस्तान लाइव में आप सभी का स्वागत है। यह है रामगढ़ की गौशाला, जहां पर अनेक गायों को पालन पोषण किया जाता है और गुरु महाराज का यहां पर वास है। सभी लोग यहां पर आशीर्वाद लेने के लिए भी आते हैं। चुनाव का समय चल रहा है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के अंतर्गत बड़वाह विधानसभा की सीट अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। आज हम मौजूद हैं बसपा प्रत्याशी श्री त्रिलोक जी राठौड़ के साथ, जो कि नर्मदा पट्टी का चुनावी दौरा कर रहे हैं। नावघाट खेड़ी से सेमरला, कटघड़ा, मुरल्ला का आज इनका दौरा है। तो आज रामगढ़ में हमारा इनसे संपर्क हुआ और उन्हीं से बात करते हैं कि उनका दौरा कैसा चल रहा है। त्रिलोक भाई, आजाद हिंदुस्तान लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चुनावी दौर चल रहा है। विधानसभा चुनाव के प्रचार में सभी पार्टियां लगी हुई है। आपने 1 साल तक कांग्रेस के लिए बहुत मेहनत की और कांग्रेस के बाद अब बसपा में आप शामिल हो गए और बसपा के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस और भाजपा जैसी पार्टियों के सामने बसपा कितना मुकाबला कर पा रही है, कितना लोगों का समर्थन आपको मिल पा रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? आजाद हिंदुस्तान को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आज यहाँ पे आए। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की आज जो हालत है पूरी विधानसभा में आप देख रहे हो। इन्होंने सिर्फ घोषणाएं की, इसके अलावा यहाँ पे कोई विकास हुआ नहीं है। पिछले 40 साल से ये सिर्फ गरीब लोगों के साथ अन्याय करते हुए आ रहे हैं। यहाँ का पूरा जनता यहाँ के परिवर्तन में लगी हुई है। जहां जहां भी हम गांव जा रहे हैं, पूरा सनावत बेल्ट मेरा कल तक हो चुका है। हर गांव में बदलाव चाहते हैं। इन लोगों सत्ताधारियों से लोग परेशान हो चुके हैं। हर बार टिकट और पार्टी किसी की जागीर नहीं बन चुकी है। यहाँ पे जो हो रहा है वो यहाँ की जनता को दिख गया है कि यहाँ पे क्या राजनीतिक हो रही है, कैसी हो रही है। जनता वो समझदार है। लोगों का यह कहना है कि आपको थोड़ा इंतजार करना था। 1 साल आपने मेहनत की। पुराने 20-20 साल, 25-25 साल से लोग लाइन में थे टिकट के। आप यदि इंतजार करते तो आगे हो सकता था, फल मीठा मिलता। आप टिकट के चक्कर के अंदर बसपा में शामिल हो गए। क्या कहना है आपका? पिछले 35 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लो। किस प्रत्याशी को मैं डायरेक्ट आता हूं, मतलब मैं कोई ऐसे रुपी छुपी बात करने वाला आदमी नहीं हूं, डायरेक्ट बोलने वाला आदमी हूं। यहाँ पे दोनों पार्टियों ने समाजों को देख के टिकट दिए। आप मुझे बता दो पिछले 50 साल का इतिहास, किसी भी गैर राजपूत और किसी भी गैर गुजर को अगर टिकट दिया हो तो दिया था। कब दिया था? जब हमने तो यहाँ का विधायक देखा ही नहीं बड़वाह का। बड़वाह में 82,000 वोटर है। वो सिर्फ क्या झंडा उठाने के लिए है? कोई सी भी पार्टी का हो। आज तक क्यों नहीं दिया बड़वाह की तरफ टिकट? क्यों इन्हीं समाजों को टिकट दिया जाता है? उन समाजों ने छोटे तबके के लिए और दूसरे समाजों के लिए क्या किया, मुझे बताइए आप। जो यहाँ पे समाजे अपना अस्तित्व सिर्फ अपने बलबूते पे कि हमारा समाज बड़ा है इसलिए हम चुनाव जीत रहे हैं। पब्लिक समझदार है। इस बार बहुत इतिहास रचने वाले हम लोग बड़वाह के अंदर। बहुजन समाज पार्टी के बिना मध्य प्रदेश में कोई सरकार नहीं बन सकती है। बहुजन समाज पार्टी का दायित्व तो बहुत बड़ा रहेगा, किसी की भी सरकार बने उसमें। बसपा का बड़वाह, खासकर बड़वाह विधानसभा सीट पर प्रभाव
2003 के चुनाव में सबसे अधिक देखा गया। उस समय भगवान बडोले चुनाव लड़े थे और अधिकतम 11,000 वोट उस समय आए थे। तो लोगों का यह मानना है कि जितने वोट 11,000 वोट उस समय मिले थे, आप क्या सोच रहे हैं कि उन वोटों से आप कितना आगे जाएंगे और कितना समर्थन आपको लोगों का मिलेगा? 2003 में हमारी यहाँ की, आपको भी मालूम है, शिक्षा उसके पहले क्या थी। आज वोटर बहुत जागरूक हो चुका है। आज 2023 है। 20 साल पहले जब वोटर इतना समझदार था, जिन्होंने 11,500 वोट दिए थे, तो आज 2023 में इसकी क्या हालत होने वाली है आप समझ जाइए। जब 2003 में 11,400 वोट हमारे बडोले जी को मिले थे, ठीक है, तो 2023 में ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो प्रत्याशी ये समझ चुके कि हम दोनों चुनाव हार चुके हैं। क्योंकि उस टाइम हमारा जो वोट बैंक था 25 से 27 है, और ये वोटों को गुमराह करते हैं। कल भी जैसा मैं एक गांव में गया था तो गुमराह कर रहे हैं कि ये हमारे वोट काटेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। तुम डायरेक्ट आमने सामने की लड़ाई लड़ो, गुमराह मत करो किसी को। अगर जो वोटर समझदार है उनको मालूम है आप लोगों ने कितना गुमराह किया। आप लोगों की बताइए ना, 2014 के अंदर कांग्रेस को बर्बाद करने वाले लोग कौन है? निर्दलीय चुनाव किसने लड़ाया? आप इतनी पार्टी के जो झंडा उठाने वाले बोल रहे हैं कि हमने पार्टी का झंडा उठाया, इतने साल वेट करना था, वॉच करना था, तो आपने क्यों नहीं वेट किया 5 साल? आपने 2014 में क्यों निर्दलीय चुनाव किसी को लड़ा दिया? आपने भी राजेंद्र सिंह दरबार को टिकट दिया था, आपने उनके साथ जाना था। आप लोगों ने क्यों चुनाव लड़वाया? 2014 में आप लोगों ने निर्दलीय सचिन बिरला जी को चुनाव लड़वाया, चुनाव हार गए। 2018 में फिर उनको टिकट दिया। अगर आप अपने आप को इतना कांग्रेसी ईमानदार समझता तो आप लोगों को झंडा उठाने की क्या जरूरत थी? क्यों किया आप लोगों ने ऐसा? वहां के बाद में कांग्रेस को पूरा डुबाने का काम इन लोगों ने किया। भारतीय जनता पार्टी को डुबाने का काम सचिन बिरला जी ने कर दिया बीजेपी में आके। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, 15 साल के बाद हितेंद्र सिंह सोलंकी जी के बाद में इन्होंने सोचा था कि जो कार्यकर्ता पिछले 25 साल से झंडा उठाते आ रहे थे, 30 साल से, 35, 40, 50 साल से, हमने देखा है। मैं जब 92 में देखा था, मैंने कई बढ़वा के ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोई जानता नहीं था, एक एक दो दो कार्यकर्ता बीजेपी के और कांग्रेस के थे। आज तक उनको क्या मिला? उनका नंबर आया और ये भाई साहब आ गए। तो ये जो भी हुआ, क्या इन्हीं की जागीर हो गई क्या? दोनों पार्टियां इन्हीं को टिकट देगी क्या? बाकी सब पार्टियां, जो हमारे कार्यकर्ता जो छोटे समाजों के हैं, उनको क्या मिला? क्या स्कूलों की दुर्दशा है? आज आप देखो, गाँव में जाओ, उनकी गटर के पास घर है, उनके कोई धर्मशालाएं नहीं है, उनके कोई भवन नहीं है, उनके कोई स्कूलें नहीं है, उनके कोई हॉस्पिटल नहीं है, उनकी हालत तो देखो, पानी भरने की व्यवस्था नहीं है। क्या हो रहा है ये सब? मैं जीतता हूं, मैं मेरी समाज के लिए कर रहा हूं, वो जीतेगा उसकी समाज के लिए कर रहा है। हमारी समाज ही हमको वोट देती, दूसरा कोई वोटर नहीं है क्या? कोई वोट नहीं देता क्या? सचिन बिरला जी को कई लोगों ने वोट नहीं दिया था क्या? उसके बाद में तुम्हारे हितेंद्र सिंह सोलंकी जी को किसी ने वोट नहीं दिया था क्या? सब, जब आप विधायक बनते हो तो पूरा आपको जो भी वोटिंग होती है पूरी विधानसभा देती है, तो आपके सबको काम करना चाहिए। आप अगर एक ही दो लोगों के काम करते रहेंगे तो आपकी ये दुर्दशा होना ही है। और अगर यहाँ का वोटर अभी नहीं जागा तो कभी नहीं जागेगा। ये चांस मिला है, लोगों ने सोच समझ कर अपना वोट देना चाहिए। ये आपका वोट है, बहुमूल्य वोट है आपका। आज अगर बदलाव नहीं हुआ तो जिंदगी में हमेशा हमारे यहाँ पे सिर्फ जातिवाद चलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं चलेगा। लोगों का यह भी कहना है कि जैसे कांग्रेस वाले बोलते हैं कि त्रिलोक जी राठौड़ को बीजेपी वाले आगे बढ़ा रहे हैं, बीजेपी वाले फंडिंग कर रहे हैं, बीजेपी वाले साथ दे रहे हैं, और बीजेपी वाले बोलते हैं कि कांग्रेस वाले हमारा वोट काटने के लिए उनको खड़ा किया। आखिरकार आप किसके कहने पर क्या राज है? राज तो बताओ कि आपसे दोनों पार्टियां परेशान हो रही है। परेशान हो रही ना, आप एक्सेप्ट कर रहे हो ना। भाई साहब, त्रिलोक राठौड़ बोलते हैं मुझे, किसी की औकात नहीं त्रिलोक राठौड़ को खरीदने की। बिकते वो लोग हैं जो बिक गए आपके सामने। त्रिलोक राठौड़ बोलते हैं मुझे, अगर कोई बोल देगा कि हमने इस आदमी को कभी मिले, कभी मीटिंग करी, कभी 1 रुपया दिया, तो मैं आज से राजनीतिक संन्यास ले लूंगा, चुनाव भी नहीं लड़ूंगा, लोगों को आह्वान कर दूंगा मुझे वोट मत देना। तुम डर गए हो इसलिए बदनाम करते हो, आओ सामने आके लड़ो और मैदान में लड़ो। मैं अकेला, कई मेरे लोग हैं जो मुझे चाहते हैं, उन्होंने मुझे बोला कि आपने आपकी राजनीति खत्म कर ली, राजनीति की आत्महत्या कर ली। हत्या करूंगा मैं अगर आप लोग आपके इतने वो हो रहे हो, राजनीतिक दल ऐसे हो रहे हैं, जो राजनीतिक दल इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां डर रही है।
कि यार इनको नहीं देंगे तो यह हार जाएंगे, इनको नहीं देंगे तो यह हार जाएंगे। जब तक आप लोग किसी अच्छे कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं दोगे तो आप कैसे बड़ी पार्टियां बनेगी? क्या किया बड़ी पार्टियों ने? क्या होता है अगर मुझे कोई दिएगा तो मैं मेरा सोचूंगा? तो ऐसा थोड़ी देश चलने वाला, ऐसा थोड़ी हमारा मध्य प्रदेश चलने वाला, ऐसे थोड़ी मेरी विधानसभा चलने वाली। आपको जो काम कर रहे हैं उन लोगों को टिकट देना चाहिए, उन लोगों से बात करना चाहिए। अब जैसे मैं बीएसपी में आया, अब मैं टिकट लूं और 2 महीने बाद में दूसरी पार्टी में चले जाऊं क्या? बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, अब आप सोचो कि 2003 के अंदर 43,000 पे हितेंद्र सोलंकी जी चुनाव जीते थे और 11,500 बहुजन समाज पार्टी को वोट मिले थे, और मेरे हिसाब से 32 या 34,000 कांग्रेस के प्रत्याशी उस टाइम शाह जी शायद खड़े थे, शाह जी को मिले थे। तो अब आप बताइए कि उस टाइम भी हमारे पास 25% वोट बैंक था, 25% पे आप आ गए। अब आज 2,32,000 है, 25% अगर मेरे पास वोट बैंक है तो मैं आज सबसे मजबूत दावेदार हूं, क्योंकि आज हमारे पास 75,000 वोट है। उस टाइम अगर इतना वोटर समझदार था तो आज तो बहुत जागरूक है। अच्छा, आपने पूरे क्षेत्र का दौरा किया, सनाव साइड भी गए, इधर भी अभी दौरा कर रहे हैं, लोगों का समर्थन कैसा मिल रहा है आपको? बहुत अच्छा मिल रहा है, लोग बहुत समझदार है। देखो भाई साहब, यहाँ का बढ़वा का विधानसभा का जो वोटर है साइलेंट वोटर है। हमेशा मैंने देखा कोई किसी से बुराई बदनामी नहीं लेगा, कोई कुछ नहीं, अपना जो वोट है अपने को उसको जहां देना वहां देता रहता है, अपने अपने काम करते रहते हैं सब। बहुत अच्छा वोटर है यहाँ का, बहुत समझदार वोटर है, इसीलिए तो इतने इतने साल लोगों को सत्ता में रखा ना। अगर यहाँ का समझदार वोटर नहीं होता तो सत्ता में नहीं रखता इतने इतने साल। हम लोग जो देख रहे हैं उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ, काटकुट बेल्ट हमारा एक ऐसा बेल्ट है, काटकुट से लगा के बढ़वा तक पूरा वन विभाग का बेल्ट है, ठीक है। ओंकारेश्वर लाखों पब्लिक बढ़वा होते हुए जाती है। इन लोगों ने क्या किया कि हमारे यहाँ जब लाखों 10 लाख पब्लिक हर साल 15 लाख पब्लिक आती तो बढ़वा में 2 घंटे रुक के 2 घंटे ये भी देखे कि बढ़वा में कुछ है। इन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ अपने घर भरे हैं। इनको राजनीतिक ज्ञान नहीं है, ये सिर्फ पैसा कमाना जानते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। काटकुट बेल्ट में भाई साहब ने पिछली बार बोला था नहर को गड्ढा खोद दिया है, नहर जा रही है, पानी हो गया, क्या क्यों नहीं आ पाया? जब तुम्हारा मुख्यमंत्री था, तुम सचिन भाई कांग्रेस में रहे, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री उनके बने, बीजेपी में आए, शिवराज सिंह चौहान, क्यों नहीं किया? क्या बात? मुझे एक बात बताइए, चलो 2018 में चुनाव हुए, ठीक है, सचिन बिरला जी चुनाव कांग्रेस से लड़े। बहुत बड़ी बात बोलूंगा, आप लोग चलाना इस न्यूज को। निर्दलीय चुनाव लड़ाया नरेंद्र पटेल साहब ने, पूरा उन्होंने साथ दिया, ठीक है। इनको चुनाव लड़ाया, चुनाव हार गए। 2018 में फिर इनको टिकट लिया, फिर सबने मिलकर चुनाव लड़ाया, जीत गए, ठीक है। 22 महीने सचिन बिरला जी कांग्रेस पार्टी में रहे, ठीक है। 22 महीने के बाद ये लोग पार्टी छोड़ के कांग्रेस पार्टी में गए, ठीक है, भाजपा में कांग्रेस छोड़ के भाजपा में गए। क्या स्वार्थ था कांग्रेस पार्टी का कि इनको 38 महीने बिना इस्तीफा लिया इनको सहन किया बीजेपी? क्या था इनका इस्तीफा लेके उपचुनाव पूरे मध्य प्रदेश में हुई, यहाँ पे क्यों नहीं हुआ? क्या स्वार्थ था बताइए आप मुझे। आपका भाई था, आपकी समाज का था, इसलिए कैसी राजनीति है ये? कांग्रेस को तो आप लोगों ने डुबा दिया, बीजेपी कांग्रेस एक ही मतलब। जब आप अगर उसी टाइम इस्तीफा लेते, लड़ना था चुनाव। भाई साहब यही देख के मैं राजनीतिक में आया हूं, ये तो मैं राजनीतिक में नहीं था। जब हमने देखा कि हमारे बढ़वा के अंदर लोगों के साथ सिर्फ खिलवाड़ हो रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा, और अब वोटर बहुत समझदार है, करवाना था आपने। जो विधानसभा का एक विधायक जिसके पास 38 महीने विधानसभा के अंदर कहां बैठू ये उसे नहीं मालूम था, तो क्या खाक काम लेके आएगा विधानसभा के अंदर? क्या हुआ? क्या फायदा हुआ 38 महीने में इस विधानसभा का? क्या लोगों ने जो सचिन बिरला जी पे विश्वास किया उसके साथ क्या हुआ? आज लोगों ने, क्या होता है भाई साहब, जब चुनाव होते हैं, बीजेपी कांग्रेस या कोई भी, कार्यकर्ताओं की एक दूसरे से दुश्मनी होती, नेता तो सब एक मंच पे बैठ जाते 6 महीने के बाद। क्या कार्यकर्ताओं की दशा हो रही है? बढ़वा के अंदर एक भी कार्यकर्ता काम करने के लिए नहीं निकल रहा है, क्योंकि लोगों ने जान चुके कि इनकी औकात क्या है, ये कितने परेशान है। कार्यकर्ता सचिन बिरला जी के लिए लड़े, हितेंद्र सिंह सोलंकी जी के लड़े, सबके लिए लड़े। आज क्या हुआ? वो उसी पार्टी में जाके बैठ गए जिस पार्टी के साथ लोगों ने लड़ाई करी। अब कैसे उनके साथ काम करे बताइए? आपको अगर मैंने लड़ाई करी और आप मेरे साथ ही बैठे हो तो अब मैं कैसे काम करूंगा आपके साथ? यहाँ का कार्यकर्ता भी साइलेंट हो चुका है और वोटर भी साइलेंट हो चुका है। अच्छा, यदि यहाँ से आप चुनाव जीते तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मान लो कभी आपको सफलता नहीं मिल पाई तो
लोगों का यह भी कहना है कि त्रिलोक जी राठौड़ वापस घाट चढ़ जाएंगे और वापस इंदौर जाकर के बैठ जाएंगे, क्या कहना है आपका? मेरा परिवार, मेरे दादाजी, उनके पिताजी इसी निमाड़ के रहने वाले हैं। ये अफवाहें हैं, मैं कहीं घाट चढ़ के जाने नहीं वाला हूँ, इन दोनों को चढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। तो ये थे त्रिलोक जी राठौड़, जिन्होंने पूर्ण बेबाकी से एक बसपा नेता के रूप में अपने पूर्ण दमदार अपना विचार रखे और जीत का उन्होंने अपने पार्टी का विश्वास जताया। अब जनता के ऊपर है, जनता फैसला क्या करती है। भाजपा, कांग्रेस और बसपा तीनों के बीच त्रिकोणीय मुकाबला अभी चल रहा है। जनता जनार्दन है और वही फैसला करेगी कि इस चुनाव के अंदर बढ़वा से कौन यहां का प्रतिनिधित्व करेगा। देखना यही है कि त्रिलोक जी राठौड़ के दावों में अब कितना दम और कितना समर्थन बढ़वा की जनता दिखाती है।